नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैदिक विजडम में। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आइए आज जानते हैं नवरात्रि हवन की सरल विधि। माँ दुर्गा की आराधना को समर्पित नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व होता है। विशेष तौर पर महाअष्टमी या महानवमी के दिन माँ दुर्गा के लिए हवन किया जाता है। इससे शुभता में वृद्धि होने के साथ घर और आसपास में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके तहत हवन तो विविध रूप से पंडित जी ही करवाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते ऐसा करने में कुछ परेशानी पेश ना आए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर स्वयं भी हवन कर सकते हैं। हम आपको हवन सामग्री और हवन की आसान विधि की जानकारी दे रहे हैं। नवरात्रि हवन की विधि बहुत सरल है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही उपलब्ध हो। आप इस विधि को समझकर स्वयं हवन कर सकते हैं। पहले अपनी नियमित पूजा कर लें, फिर हवन की तैयारी करें। सबसे पहले हवन करने के लिए आपके पास हवन कुंड होना चाहिए। आजकल ये पत्रे का मिलता है और पास की किसी भी शॉप से, पूजा स्टोर से आपको ये आराम से मिल जाएगा। ये नहीं है तो 8 ईंट जमाकर भी आप हवन कुंड बना सकते हैं। हवन कुंड को गोबर या मिट्टी से लेप कर लें। हवन सामग्री जितनी हो सके अच्छा है। हवन सामग्री आपको पंसारी या फिर किसी पूजा स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। स्क्रीन पर जैसे आप पैकेट दिख रहे हैं ऐसे पैक में सामग्री मिल जाती है आसानी से। नहीं तो काष्ठ, समिधा और घी से ही काम चला सकते हैं। आम या ढाक की सूखी लकड़ी कम से कम 2 किलो हवन में लगेगी। नवग्रह की 9 समिधा, आक, ढाक, कथा, चिरचिटा, पीपल, गूलर, जांड, धूप, कुशा, ये भी आपको पंसारी की दुकान से या पूजा स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें। अच्छे से नहा धो लें, फिर साफ या नए कपड़े पहन लें। अगर धोती या कुर्ता पैजामा है तो उसे पहन लें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें। फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। हवन की अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो पहले घी की 5 आहुतियां दी जाती हैं। इन मंत्रों से शुद्ध देसी घी की आहुति दें। अगर गाय का घी है तो बहुत उत्तम है। 5 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा। इसके बाद आप हवन सामग्री से हवन शुरू कर सकते हैं। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर हवन 2 या 2 से अधिक सदस्य कर रहे हैं तो एक सदस्य घी की आहुति दे सकता है और अन्य सदस्य सामग्री से आहुति दें। इन मंत्रों से हवन शुरू करें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये नवग्रह मंत्र हैं। इन 9 मंत्रों के बाद स्वाहा बोलें। इसके बाद 21 बार गायत्री मंत्र से आहुति देनी चाहिए। गायत्री मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी 21 बार आपको आहुति देनी है। अब आपको देवताओं का आह्वान करना है तो उसके लिए आपको इन मंत्रों से हवन में आहुति देनी है। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक एक करके सभी मंत्रों का उच्चारण करें और हवन में आहुति दें। इसके बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 11 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देनी चाहिए। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद माता के नवाण बीज मंत्र से 108 बार आहुतियाँ देनी चाहिए। मंत्र बहुत छोटा सा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। 108 बार इस मंत्र को जाप करके आहुतियाँ डालते रहें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी स्तुति में 25 सुंदर मंत्र कहे गए हैं। उनसे हवन में आहुति देनी चाहिए। ये मंत्र आपको गीता प्रेस की पुस्तक में मिल जाएंगे। इन मंत्रों से देवी की प्रशंसा है।
इसलिए ये मंत्र उत्तम कहे गए हैं। हर मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ लें। ये बुक आपको किसी भी पूजा स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन PDF चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कृपया वहाँ से ले लें। अब पूर्ण आहुति का समय आ गया है। हवन के बाद नारियल के गोले में कलावा बांध लें, चाकू से ऊपर के भाग को काट लें, उसके मुंह में घी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और जो भी प्रसाद उपलब्ध है उसे रख दें। बची हुई हवन सामग्री फिर उसमें डाल दें। यह पूर्ण आहुति की तैयारी है। फिर पूर्ण आहुति मंत्र पढ़ते हुए उसे हवन कुंड की अग्नि में रख दें। पूर्ण आहुति मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इस मंत्र को कहते हुए पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके हवन संपन्न करें और माता से क्षमा याचना करते हुए क्षमा मांगें। इसके बाद अपने ऊपर से किसी 1 रुपया उतरवा कर किसी अन्य को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं।